नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग भी तैयार है। सभी पार्टियां तैयार हैं, जनता के बीच जाकर के वोट लेना है। वो तमाम प्रत्याशी तैयार है कि 5 साल का हिसाब देना है और जनता भी तैयार है कि उन्हें भी 5 साल का हिसाब उन तमाम नेताओं से लेना है जिन पर उन्होंने पिछले 5 साल पहले भरोसा किया था। इन सब के बीच चर्चा ये है, आप भी सोच रहे होंगे, तमाम लोगों के दिमाग में है कि इस बार लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या होगा। हर लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा रहा है, इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा, इसी को जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विपुल कुमार जी जुड़े हैं। क्या कहेंगे विपुल जी? सबसे पहले जिस तरीके से 2019 को आप देखेंगे, राष्ट्रवाद का एक मुद्दा आ गया था चुनाव के समय में, अब जो 24 का चुनाव देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर इस बार सभी पार्टियां जो है मैदान में उतरेंगी? देखिए, इस बार भी राष्ट्रवाद खत्म नहीं होगा। इस बार भी राष्ट्रवाद रहेगा। बिहार में राष्ट्रवाद भी होगा, जातिवाद भी होगा, जातीय जनगणना भी रहेगा और रोजगार भी होगा इस बार। क्योंकि रोजगार का जो कार्ड तेजस्वी ने जो खेल दिया है, नीतीश भी उस कार्ड को भंजाएंगे। बीजेपी भी रोजगार की बात करेगी, कम करेगी, क्योंकि रोजगार पर बीजेपी फोकस नहीं है। बीजेपी का एजेंडा रोजगार नहीं, विकास एजेंडा है। लेकिन नीतीश कुमार, जो बिहार में नौकरी जो बांटी गई है, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बांटी गई है। नीतीश सरकार ने बांटी है नौकरी। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि भैया पहले से ये नहीं बांट रहे थे, हमने 17 महीना में नौकरी बंटवाया है। तो रोजगार का मुद्दा जरूर रहेगा। महागठबंधन ने अभी से ही रोजगार का मुद्दा बना दिया है, एक बड़ा मुद्दा बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ बिहार में जातिवाद से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जाति बहुत कमजोर कड़ी है चुनाव की, तो जातिवाद भी रहेगा। हालांकि बीजेपी जो है ओबीसी को या हर कैटेगरीज को के उम्मीदवारों को टिकट दे रही है। हालांकि बिहार में अभी तक टिकट बंटवारा नहीं हुआ है और कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। लेकिन जो बाहर में 195 उम्मीदवारों के जो लिस्ट जारी किए गए हैं, उसमें सभी जातियों के, सभी कैटेगरीज के लोगों को शामिल किया गया है। तो जाति पाति बीजेपी भी कर रहा है, लेकिन उसका जो एजेंडा है वो विकास है। उसका एजेंडा सनातन है। सनातन की खुलकर बात नहीं करते वो कि हम सनातन को बढ़ा रहे हैं, हम रामलला को लाए हैं, या हम काशी विश्वनाथ बनाए हैं और मथुरा की भी बात कर रहे हैं वो लोग। लेकिन वो चुनाव में खुलेआम तौर पर नहीं भुनाएंगे, उसको अंदर अंदर भुनाएंगे, माउथ कंपेनिंग होगी उसकी। लेकिन बीजेपी विकास, वैश्विक लेवल पर जो भारत की जो छवि है, वो सुरक्षा, आंतरिक मामले, ये तमाम चीजों को बीजेपी बनाने वाली है। एक सवाल इस पर ले लेंगे विपुल जी कि जिस तरीके से आपने कह दिया, राम मंदिर बड़ा मुद्दा दिख रहा है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बीजेपी ने कहा था, वो कर भी रही है और खुले मन से जहां भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हो, खुले मन से कह रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं, तो बनना चाहिए था। ये लोगों का जो है ये है। एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है जो बीजेपी चुनाव में दिखा रही है कि वो भुनाएगी। दूसरी तरफ बिहार में बात करें तो तेजस्वी यादव हैं जो खुले मन से शिक्षकों को नौकरी देने की, 2 लाख की नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वो भी 17 महीने में नौकरियों की भरमार की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, किसका पलड़ा भारी हो सकता है? देखिए, बिहार में बहुत बेरोजगारी है। बिहार एक मजदूरों का सप्लायर राज्य है। यहाँ के लोग कहीं भी, आप किसी भी राज्य में चले जाएं तो आपको वहाँ पर बिहारी मिल जाएंगे, और वो अलग अलग, चाहे वो छोटा सा फैक्ट्री हो, बड़ा फैक्ट्री हो, तो यहाँ के लोग आपको बिहार देश भर में मिल जाएंगे और काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो बिहार गरीब राज्य है और यहाँ के लोग जो है आपको काम करते हैं, तो रोजगार यहाँ के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। तो निश्चित तौर पर रोजगार यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और रोजगार को जिस तरीके से तेजस्वी भुना रहे हैं, बीजेपी को भी आ करके रोजगार पर बात करना ही पड़ेगा। रोजगार मुद्दा होगा राज्य, लेकिन रोजगार को जो है मुद्दा को दबाने की पूरी कोशिश बीजेपी करेगा। वो राष्ट्रवाद पर, वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर, वो वैश्विक स्तर पर भारत की छवि पर, वो जो भारत 5वां अर्थ
देश जो बन गया है, सबसे बड़ा शक्ति बन गया है, 5वां अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा शक्ति बन गया है, तो उसको कोशिश करेगा बीजेपी भुनाने के लिए। और बीजेपी आज भी 15 साल पुराने लालू के शासन को याद कराती है कि भाई 17 साल पहले बिहार में क्या था 2015 से पहले, और बिहार में जंगल राज था। तो बीजेपी जंगल राज याद दिलाएगा, मोदी के मजबूत सरकार याद दिलाएगा, मोदी की गारंटी भुनाएगा, और आरजेडी और इंडिया अलायंस जो है, राहुल और तेजस्वी, वो रोजगार की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, वो बात करेंगे कैसे अत्याचार हो रहा है, कैसे दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का, वो उसकी बात करेंगे। तो यही मुद्दा होगा। लेकिन लास्ट में यहाँ पर जो बिहार है, रोजगार बनाम विकास का यहाँ पे लड़ाई होने वाला है। मतलब ये साफ है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें विकास वर्सेस रोजगार यानी नौकरी की बात होगी। किसका पड़ रहा, लोग भी जानना चाहते हैं। आपकी क्या सोच है, क्या लग रहा है, कितना असर डालेगा? एक तरफ मोदी जी का ये कहना है कि विकास बिहार का होगा, डबल इंजन की सरकार अब बन गई है तो विकास होने वाला है। लेकिन सवाल लोग ये पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन में होते हैं, विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते हैं, वहाँ जाते ही कुछ नहीं बोलते हैं, तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार वो फैक्टर हो जाएंगे बीजेपी के लिए कमजोरी कड़ी? जो महागठबंधन में जाते हैं तब तक ताकतवर चेहरा के रूप में आगे आते हैं, लेकिन अब बीजेपी में चले जाते हैं तो वही जो बोल नीतीश बोलते हैं महागठबंधन जाके वो उन्हीं पर भारी पड़ने लग जाएगा। लग रहा है निगेटिव मार्किंग जाएगा नीतीश को। नीतीश कमजोर हुए हैं। नीतीश की जो छवि बनी है हाल के दिनों में, उसका नुकसान तो बीजेपी को उठाना पड़ेगा। लेकिन नीतीश ने बिहार को चेंज भी किया है, बीजेपी ने बिहार को चेंज भी किया है, ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक बन गया है, नीतीश ने अपना भी एक वोट बैंक तैयार किया है। तो कई जातीय कार्ड भी नीतीश ने खेला है, कई जातियों में उनका सेंध है नीतीश का, और बीजेपी का अपना वोट बैंक है। तो फिलहाल नीतीश के आने के बाद से बीजेपी मजबूत स्थिति में है। लेकिन नीतीश को तेजस्वी यादव ने जो कार्ड खेल दिया है, 17 साल बनाम 17 महीना रोजगार का जो दिखाया, उसने रोजगार की बात की है और रोजगार को जो सपना दिखाया है यहाँ के युवाओं को, और बिहार को सशक्त और एक विकसित राज्य बनाने का जो सपना तेजस्वी ने दिखाया है, एक मजबूत सरकार देने की बात जो कर रहे हैं तेजस्वी, वो बीजेपी के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बीजेपी भी कई सांसदों के टिकट काटने वाली है, चेहरा बदलने वाला है, और जदयू भी कई सांसद को टिकट को भी काट रहा है, और पूरी तरीके से एक नया चेहरा देने की कोशिश बीजेपी कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी के रोजगार वाली बात का ही असर है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के कई मुद्दे होने भी चाहिए, जनता के भी मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ प्रदेश के स्तर पर है, कुछ राष्ट्र स्तर पर भी हैं। लोग चाहते हैं कि जो देश में चुनकर जाए वो हमारे देश को मजबूत करे और ख़ास करके उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करे। इन सब के बीच चर्चा यही है, और ये निकाला जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब जो आने वाला चुनाव है वो रोजगार वर्सेस विकास इसी पर होने वाला है। इससे पहले जो हुआ उसका कुछ असर यहाँ नहीं दिखने की स्थिति बन रही है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।